सबसे संजीदा, ठीक है सर, फराज सबसे संजीदा कंसर्न्स, सबसे संजीदा एतराज ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड विदाउट एनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, क्या है फराज समाजवादी पार्टी? देखिए गरिमा जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, फेडरलिज्म की और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसमें मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक लाइन बोलूँगा कि 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी ने जो एक लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती केस का, जिसके बाद जब वो तस्वुर उभरा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसी पर सवाल उठा दिए थे और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी उस वक्त सवाल उठाए गए थे। लेकिन एक मुबारकबाद मैं दूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संविधान दिखाने के लिए मजबूर हैं आपके चैनल पर, तो ये कम से कम हमारी जीत है। दूसरी बात गरिमा जी, मेरा एक सवाल है, हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, अभी कहां इलेक्शन हो रहे हैं? हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, तो फिर महाराष्ट्र में और झारखंड में क्यों नहीं हो रहे हैं? अरे साहब, 4 स्टेट में तो ये एक साथ इलेक्शन करा नहीं सकते हैं गरिमा जी, और बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। ये सिर्फ जैसा कि एक प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक शौक है एक शगुफा छोड़ने का 8 बजे शाम को आकर के कि कल से आप लोग बैंकों की लाइनों में लग जाइएगा, कल से लॉकडाउन लगने जा रहा है, 500,000 के नोट बंद होने जा रहे हैं, वैसे ही एक ये शगुफा छोड़ा। मेरा तो एक सीधा सा सवाल है, अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा संविधान में, मैं ज्यादा प्रक्रिया में भी नहीं जाऊंगा। वन नेशन वन इनकम कब होगी ये आप बताइए? आज भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसका क्या हाल है? वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम कब होगा? आप गांव में रूरल एरियाज में देखिए कि हेल्थ सिस्टम का क्या हाल है। वन नेशन वन एजुकेशन का सिस्टम कब होगा? आज नेता लोगों के बच्चे तो अमेरिका और यूके और फ्रांस में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनके स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं क्या हो रही है। वन इलेक्शन वन ट्रीटमेंट टू एवरी सिटीजन क्या होगा कि जब खाली शक की बुनियाद पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं? वन नेशन वन इक्वल रिप्रेजेंटेशन कब होगा? भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, उसमें कितने मुस्लिम एमपी एमएलएज हैं? कब होगा रिप्रेजेंटेशन? एंड फराज साहब जी, ये जो 35 अरब 86 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए, ये बचेगा ना? एग्जैक्टली अब देखिए गरिमा जी, 2019 के जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, मेरे पास 2024 की फिगर नहीं है, उसमें कितना खर्चा हुआ था? 9,000 करोड़ रुपए। और कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22.5% इन्होंने कर दिया और 1.5 लाख करोड़ का चूना हर साल लगा रहे हैं। उसका हिसाब कौन देगा? 1.5 लाख करोड़ वर्सेस 9,000 करोड़ और 90 करोड़ का हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है। अगर आप पर वोटर अगर आप कॉस्टिंग निकालिएगा तो मुझे लगता है 80 से 85 पैसे से ज्यादा नहीं आएगी। आप कितनी सेविंग कर लेंगे जरा सी देश की जनता को बताइएगा। गरिमा जी कुछ नहीं तो है, पैसा मुद्दा कम है, बिल्कुल मुद्दा नहीं है। पैसा मुद्दा है ही नहीं, वरना कॉर्पोरेट टैक्स कम करके आप 1.5 लाख करोड़ माफ कर देंगे। नहीं तो आपका ये जो क्वेश हो जाता आर्ग्यूमेंट, अगर महाराष्ट्र हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो गए होते तो आपका आर्ग्यूमेंट क्वेश कर जाता क्या फराज साहब? होते ही ना, तैयार हो जाते। गरिमा जी ये जो हरियाणा जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र और क्या नाम है झारखंड के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि इन इलेक्शंस में इनकी हार होने वाली है। आप देखिए पूरी क्रोनोलॉजी समझिए पिछले 10 साल के इतिहास की, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, कि अगर बालासोर में ट्रेन का हादसा होता है तो उसके दूसरे या तीसरे दिन वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा आकर के सामने आ जाता है। पॉलिटिकल है यानी प्रदीप, एक छोटे से सवाल का जो जहन में आया मेरे,